विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग के आरंभिक 40 छंद हमारे पाठ्यक्रम में हैं। आज हम प्रिय प्रवास महाकाव्य के इस छठे सर्ग का आरंभ करेंगे। प्रिय प्रवास की कथा वही है जो सूरत सागर में वर्णित है, जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि ब्रजभूमि को छोड़कर कृष्ण का मथुरा चले जाना और मथुरा चले जाने के बाद ब्रजवासियों की विरह व्यथा, कृष्ण के वियोग में राधा, गोपियाँ, यशोदा माँ, नंद बाबा, अन्य ब्रजवासी, यहाँ तक कि ब्रज की समूची प्रकृति, गायें, यमुना का कछार, सब कितने उदास हैं, कितने दुखी हैं। इसका वर्णन जिस तरह सूरदास जी ने किया है, हरिऔध भी उस परंपरा को निभा रहे हैं। हालांकि हरिऔध की दृष्टि भिन्न है क्योंकि वे भिन्न युग में हैं। सूरदास के बहुत बाद में हैं, तो युग के साथ युग का धर्म बदल जाता है। हरिऔध का आते आते युग धर्म बदल गया, युग की और मांग थी साहित्यकारों से, इसलिए हरिऔध की काव्य दृष्टि बदल गई। फिर भी कृष्ण ब्रजवासियों को उसी तरह प्रिय हैं जिस तरह भागवत के कृष्ण प्रिय हैं ब्रजवासियों को, सभी प्राणियों को। जिस प्रकार सूर्य के कृष्ण हैं सारे ब्रजवासियों को प्रिय हैं, उसी प्रकार से हरिऔध के कृष्ण हैं, वे भी पूरी ब्रजभूमि के सभी निवासियों को प्रिय हैं। और इसी कारण से इस महाकाव्य का नाम प्रिय प्रवास है। कृष्ण सबके प्रिय हैं और उन प्रिय का प्रवास का मतलब अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर निवास करना प्रवास है। तो कृष्ण ब्रज के हैं, ब्रज को छोड़ करके और मथुरा चले गए हैं अक्रूर जी के साथ में। वहाँ कंस का वध कर दिया और बाद में उग्रसेन को राज सिंहासन दिलवाने के बाद भी कृष्ण और बलराम दोनों भाई लौटे नहीं। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आपने कई लोगों से सुना होगा ब्रज को ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज मोहन नाम सुना होगा, जबकि सही शब्द ब्रिज नहीं ब्रज है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ है गायों का समूह, गायों का झुंड। ब्रज शब्द है, संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में ब्रज शब्द ही नहीं है, ब्रज शब्द है। लेकिन इस तरह का रिकार और अतिरिक्त शुद्धता के प्रति सचेत लोगों ने भ्रमवश कर लिया। ब्रज शब्द नहीं, सही शब्द है ब्रज, ये वाला गलत है। तो ब्रजभूमि की क्या दशा है कृष्ण के जाने के बाद में, इसका अंकन हरिऔध ने प्रिय प्रवास में किया है, विस्तार से किया है। प्रिय प्रवास बिल्कुल 17 सर्ग हैं। पहले सर्ग में संध्या काल के वर्णन से महाकाव्य का आरंभ होता है, फिर दिन का वर्णन है, अब रात होने वाली है, रात्रि का वर्णन है, यहाँ से शुरू होता है। छंद है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता है वो संस्कृत का वर्ण वृत्त है, वृत्त छंद को ही बोलते हैं। वर्ण वृत्त मतलब वर्णिक छंद है। मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरु, इस प्रकार 17 वर्णों का ये वर्णिक छंद है मंदाक्रांता छंद। पहला छंद हम पढ़ते हैं। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई, दूसरा बार आया, यों ही बीती विपुल घटिका ओ कई बार बीते, आया कोई न मधुपुर से और न गोपाल आए। धीरे धीरे दिन गत हुआ, विगत हो गया, बीत गया। पद्मिनी नाथ डूबे,
पद्म बोलते हैं कमल को, पद्म का अर्थ है कमल, और कमल है इसका स्त्रीलिंग बनता है पद्मिनी। अब कमल और कमलिनी एक ही प्रजाति के पुष्प मान लें तो कमल की विशेषता है कि ये सूर्य की किरणों में खिलता है, सूरज के प्रकाश में खिलता है। सूर्योदय होता है तो सरोवरों में कमल खिल जाते हैं, सूर्य अस्त होता है तो कमल मुरझा जाते हैं। इस प्रकार से कमलों का स्वामी, कमलों का प्रियतम हो गया सूर्य। इसलिए पद्मिनीनाथ शब्द है यह सूर्य के लिए आया है। हरिओद ने प्रिय प्रवास का जो प्रथम छंद लिखा है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। कमलिनी कुल वल्लभ, कमलिनी के कुल का वल्लभ प्रियतम यानी सूर्य। पद्मिनीनाथ, पद्मिनी का मतलब भी कमलिनी, नाथ का मतलब भी यहाँ प्रियतम से है, प्रिय से है। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनीनाथ डूबे। कृष्ण की राह देखते देखते पूरा दिन बीत गया, समूसा दिन गुजर गया और पद्मिनीनाथ डूबे। पद्मिनीनाथ यानी सूर्य, सूर्य डूब गया, सूर्य अस्त हो गया, दिन बीत गया। इंतजार करते करते आई दोषा, दोषा का अर्थ है रात। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनीनाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई। दोषा यानी रात, आई दोषा, रात आई फिर गत हुई, रात आई और गुजर गई। दिन आया और बीत गया, धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनीनाथ डूबे। आई दोषा फिर गत हुई, रात आई और चली गई। दूसरा बार आया, दूसरा दिन आ गया। एक दिन गुजरा, फिर रात आई, फिर रात गुजर गई, दूसरा दिन आया। यूं ही बीती विपुल घटिका, आओ कई बार बीते। यूं ही, इस तरह से ही, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन। यूं ही बीती कई विपुल घटिका, घटिका घड़ियाँ, विपुल बहुत सारी, अनेक। इसी तरह से रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, सब इंतजार में, सब प्रतीक्षा में बीतते गए। विपुल घटिका, बहुत सारी घड़ियाँ, असंख्य घड़ियाँ बीत गई। आऊ कई बार बीते, आऊ का अर्थ है और, छंद की दृष्टि से कई बार आवश्यकता होती है। आऊ का अर्थ और शब्द है। अब इसके लिए और पूरा लिखें तो छंद के हिसाब से एक वर्ण ज़्यादा हो गया, रे एक्स्ट्रा हो गया, अतिरिक्त हो गया, इसलिए संक्षेप में आऊ लिख देते हैं। यूं ही बीती विपुल घटिका, कई घड़ियां बीत गई, आओ कई बार बीते, और कई दिन बीत गए, कई दिन गुजर गए। आया कोई न मधुपर से, मधुपुर मथुरा का नाम, मथुरा से कोई नहीं आया। कृष्ण शायद ना आए, संभव है ना आए, काम होने आवश्यक, लेकिन कोई संदेशवाहक तो भेजते, कोई समाचार देने वाला तो भेजते। लेकिन दिन पर दिन बीतते चले गए, रात पर रात बीतती चली गई, असंख्य घड़ियां गुजर गई इसी इंतजार में। याद आते हैं गालिब, अगर और जीते रहते, तेरे वादे पे जिए तो ये खूब जान जाना, कि खुशी से मर न जाते गर एतबार होता। और जब वो लिखते हैं कि अगर और जीते रहते तो यही इंतजार होता। इंतजार की घड़ियां समाप्त ही नहीं हो रही हैं, दिन पर दिन गुजर रहे हैं, रात पर रात गुजर रही हैं। लेकिन न तो मथुरा से कोई संदेशवाहक आया, और न गोपाल आए, और न ही कृष्ण वापस लौटे। ब्रजवासी बहुत दुखी है। 5वीं सर्ग के अंत में कवि है, वह कृष्ण के महत्व को निरूपित कर रहा था। अंतिम छंद में, धाता द्वारा सृजित जग में हो धरा बीच आके, पाके खोया रतन कितने प्राणियों ने अनेकों। इस धरती पर जन्म ले करके, इस दुनिया के बीच, इस संसार में पल बढ़ करके, और लोगों ने अनमोल रत्न खोए होंगे, बड़ी मूल्यवान चीज़ें खोई होंगी, लेकिन जैसा प्यारा रतन ब्रज ने हाथ से आज खोया,
पाके ऐसा रतन अबलों है न खोया किसी ने। लेकिन जिस दिन कृष्ण हैं वो ब्रज को छोड़ करके अपने बड़े भाई बलराम के साथ में मथुरा को चले गए, अक्रूर जी के साथ में रथ पर बैठ करके। तो जैसा रत्न कृष्ण के रूप में ब्रजवासियों ने खो दिया, संसार में शायद इतना मूल्यवान रतन किसी ने नहीं खोया होगा। कृष्ण सबके लिए मूल्यवान हैं, कृष्ण सबके प्रिय हैं, इसलिए उनके जाने का दुख सभी को है, उनके आने का इंतजार सभी को है। तो 5वें सर्ग में कृष्ण के मथुरा गमन का प्रसंग था और 6ठे सर्ग में ब्रजवासियों के विरह का, उनके कृष्ण की प्रतीक्षा का वर्णन चल रहा है। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोसा फिर गत हुई दूसरा बार आया, यूं ही बीती विपुल घटिका आओ कई बार बीते, आया कोई न मधुपर से आओ न गोपाल आए। नहीं तो मथुरा से कृष्ण आए और न कोई अन्य संदेश वाहक आया, कृष्ण का समाचार लेके संदेश लेके कोई आए। ज्यों ज्यों होते दिवस गत थे, क्लेश था वृद्धि पाता, उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती, होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नता थी, देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास महाकाव्य में कृष्ण से बिछड़कर और ब्रजवासियों की क्या दशा हो गई है, किस तरह उद्भ्रांत हो रहे हैं, उसका वर्णन किया। अब प्राय ये होता ना, लोग कहते हैं कि दुख के घाव के लिए समय सबसे बड़ा मरहम है। दुख होता है, व्यक्ति को लगता है ये दुख कैसे सहा जाएगा, लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता है लोग उस दुख को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। लेकिन कृष्ण से बिछड़ने का दुख सामान्य दुख नहीं है। सामान्य दुख हैं वो ज्यों ज्यों समय गुजरता है क्योंकि वह दुख, उस दुख की यादें हल्की पड़ने लगती हैं, दुख का कष्ट भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन कृष्ण से बिछड़ने का दुख तो निराला है। किस मामले में? ज्यों ज्यों होते दिवस गत थे, गत यानी विगत, बीतना, ज्यों ज्यों दिन गुजरते थे, क्लेश था वृद्धि पाता, क्लेश यानी कष्ट, कष्ट में वृद्धि हो जाती थी, ब्रजवासियों का दुख बढ़ जाता था। आज की तुलना में कल ज़्यादा दुख हो जाएगा, कल की तुलना में परसों और ज़्यादा दुख बढ़ जाएगा। जो जो होते दिवस गत थे, क्लेश था वृद्धि पाता, उत्कंठा थी अधिक बढ़ती। एक और क्लेश बढ़ रहा, दुख बढ़ रहा है कृष्ण से बिछड़ जाने का, दूसरी ओर उत्कंठा बढ़ रही, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण का संदेश कब आएगा, कृष्ण के बारे में कोई सूचना मिल जाए। उत्कंठा भी नित्य प्रति बढ़ती जा रही है। व्यग्रता थी सताती, व्यग्रता व्याकुलता, बेचैनी, बेचैन रह रहे थे सारे ब्रजवासी, व्यग्रता सता रही थी उन्हें। होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नता थी, उर यानी हृदय, हृदय में उद्विग्नता उदित हो रही थी, उद्विग्नता, उद्वेग बढ़ रहा था, विकलता बढ़ रही थी, व्याकुलता बढ़ रही थी। जो जो दिन बीतते जा रहे थे, कृष्ण आज भी नहीं आए, हो सकता है शाम तक आ जाएं, शाम गुजर जाती, हो सकता है देर रात तक आए, रात गुजर जाती, हो सकता है कल आए, वो दिन भी गुजर जाता, फिर रात आती, फिर दिन आता, फिर रात आती, फिर दिन आता। इस प्रकार से घड़ियाँ बीतती जा रही थी इंतजार की, और इस कारण ब्रजवासी अधिक से अधिक उद्विग्न हो रहे थे, विकल हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे, और सारे ब्रज के लोग थे उद्भ्रांत, उद्भ्रांत यानी बदहवाश, उन्हें होश तक नहीं है। कृष्ण की प्रतीक्षा में उनकी हालत ये हो गई है कि उन्हें अपना होश नहीं है, और होश हो भी कैसे सकता है, वे कृष्ण से प्रेम करते हैं। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। तो कृष्ण के प्रेम में वे अपना होश व हवास हो चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब कहाँ आए और कब उनके दिल को, उनके हृदय को चैन मिले, आराम मिले। धन्यवाद। शेष अंश अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे।